फिर से एक बार स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सुशांत केस में आखिर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सुशांत केस में अब तक जांच किस तरह से आगे बढ़ी है। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से अब तक किस किस एजेंसी ने सुशांत केस में जांच की है। आप देखिए सीबीआई जांच लगातार चल रही है जिसकी एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सीबीआई ने ये माना है कि अभी फिलहाल क्लीन चिट किसी को नहीं दी गई है और मर्डर एंगल की इन्वेस्टिगेशन भी लगातार चलती रहेगी। ईडी की जांच लगातार जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग से भी इसलिए पूरा मामला जुड़ा है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि कैसे सुशांत के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए और कैसे पैसे का पूरा घालमेल किया गया। इसके साथ ही एनसीबी की जांच बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बड़े सितारे एनसीबी की जांच की जद में आ रहे हैं और ड्रग कनेक्शन लगातार लंबा होता जा रहा है और एक के बाद एक इसमें आगे और भी एलिसा जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। 80% विस्त्रा का इस्तेमाल पहले कर लिया गया, बचा 20% जिसका इस्तेमाल अब करके रिपोर्ट दी गई है। पटना पुलिस की जांच भी अब बंद हो चुकी है और उसके बाद ही ये पूरा केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था। अब कब क्या हुआ ये आप देख लीजिए। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। 108 दिन 65 दिन उसके भी बीत चुके हैं। सीबीआई जांच लगातार हो रही है। 19 अगस्त को मंजूरी मिली थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई जांच को लेकर और 40 दिन उसको बीत चुके हैं। धीरे धीरे करके तमाम चीजें खुलकर सामने आ रही है, लेकिन जो दिशा है सीबीआई जांच की उस पर भी कई सवाल विकास सिंह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील ने खड़े किए हैं। इसके साथ ईडी की जांच कब शुरू हुई आप देखिए। 31 जुलाई को ईडी की जांच शुरू हुई। सीबीआई जांच के 20 दिन पहले 60 दिन उसको भी गुजर गए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी आगे अब एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएं कौन कौन से आरोपी हैं, कौन कौन से वो किरदार हैं जो अभी भी जांच की जद में हैं। देखिए मुंबई पुलिस लगातार जो जांच कर रही थी उसकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस जांच ने जो दिशा दी इस पूरे केस को वो हमें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि उससे कई कुछ छुपा भी और बहुत कुछ उजागर भी हुआ। पटना पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की उसके बाद ये पूरा जो मामला है सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। सीबीआई की जांच लगातार चल रही है। कई ऐसे लोग और जद में आ सकते हैं, खासतौर से दिशा सालियान का जो मामला है वो भी अगर उसमें शामिल करके इन्वेस्टिगेशन की गई तो बहुत कुछ खुलकर सामने आ सकता है। ईडी लगातार लगा हुआ है जांच पड़ताल में। एनसीबी की जांच पड़ताल चल रही है जिसमें एक एक करके तमाम सितारे जो हैं उसकी जद में आ रहे हैं। सीबीआई के रडार पर कौन कौन से किरदार हैं अब ये आपको दिखाना बहुत जरूरी है जल्दी से क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और हम चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती मत भूलिए, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका जिस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर क्या होता है। शौविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई हैं वो भी गिरफ्त में हैं, वो भी चाहते हैं कि जमानत मिल जाए पर मिल नहीं रही है क्योंकि भूमिका बहुत बड़ी है रिया और शौविक की। इंद्रजीत चक्रवर्ती इन दोनों के पिता वो भी इन किरदारों में शामिल है। संध्या चक्रवर्ती भी शामिल है। पूरा परिवार एक तरीके से संदिग्ध है उसकी भूमिका इस पूरे मामले में। दीपेश सावंत को भी आप जानते हैं किस तरह से उससे पूछताछ हुई है। नीरज सिंह जो कि काफी करीबी रहे सुशांत सिंह राजपूत के, सिद्धार्थ पिटानी जो कि दोस्त कहते हैं खुद को, उनकी भी किरदार जो है वो उसकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है। संदीप सिंह वो किरदार जिस पर कई बड़े सवाल खड़े हुए लेकिन अभी बहुत कुछ निकल कर सामने आना बाकी है। सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीबियों में एक था और केशव बचनेर। तो ये तमाम वो किरदार हैं जो आप लगातार जहन में रखिएगा और इन्हीं से पूछताछ के जरिए ये निकलकर सामने आएगा कि आखिर कैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। बहुत देर से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से और मैं सीधा उनका रुख कर लेती हूँ एक बार अपडेट के लिए, उसके बाद मैं मेहमानों के पास आऊंगी। अभिषेक मुंबई में क्या चल रहा है क्योंकि सबकी निगाहें मुंबई पर टिकी हुई हैं, वहां से एक एक करके अपडेट आ रहे हैं और जिस एम्स रिपोर्ट का इंतजार था वो आखिरकार आ गई है। लेकिन अब एम्स रिपोर्ट के आगे क्या, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो मर्डर एंगल की तरफ इशारा कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत मौत में। अभिषेक बिल्कुल सही कहा सुब्रा आपने और यही वजह है कि जिस तरीके जब से एम्स की रिपोर्ट पर देश जाना चाहता था, जब से एम्स की रिपोर्ट आई है तब से अब यह उत्सुकता लोगों की हो चुकी है कि आखिरकार सीबीआई अब अपनी दूसरी जांच कब शुरू करेगी। यह वही जगह है आपको इसलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ दिखाने के लिए जहां पर सुशांत ने 14 जून की यहाँ पर उनकी मौत हुई थी। यह वही जगह है मुंबई के बांद्रा का माउंट ब्लैंक बिल्डिंग जो ठीक ऊपर देख रहे हैं जहां पर सीबीआई जाकर जांच पड़ताल की थी और इसलिए आज दिखाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 108 दिन बाद भी सुशांत को न्याय नहीं मिला है और यही कारण है कि उम्मीद
लग रही है कि अब जिस तरीके से पूरे मामले पर एम्स ने रिपोर्ट दी है, हालांकि एम्स रिपोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि इसमें जहर वाला जो मामला था उसको उन्होंने रूल आउट कर दिया, यानी उसमें जहर नहीं था। लेकिन ऐसे तमाम उन्होंने कहीं कहीं इशारे दिए हैं कि इसीलिए सीबीआई इस मामले में मांगे चल रही है कि यह अभी मर्डर भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकता है। लेकिन अब इस मामले पे एक कह सकते हैं दिशा मिल चुकी है सीबीआई को कि आखिरकार जांच कैसे करनी है। हम कह सकते हैं कि सीबीआई अब इस मामले पर सही दिशा में जांच करेगी, क्योंकि अब तक जिन लोगों ने पूछताछ किया था, जिन लोगों से पूछताछ हुई थी, जो भी जानकारी उन लोगों ने दिया था, सीबीआई को वह एक माध्यम मिल जाएगा एम्स की रिपोर्ट के माध्यम से कि हाँ अब हमको जांच इस एंगल से करनी है, तभी तमाम जो इसके जो आरोपी हैं, जो इन लोगों ने भी गुनाह को अंजाम दिया है, वह बाहर आ सकते हैं। तो जरूर इस पूरे मामले पर सीबीआई अब अपना दिशा मिल गई है। शिवम त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। और दिशा मिल गई है, लेकिन कौन लोग हैं जो दिशा को भटकाना चाहते थे? और मेरा इशारा दिशा सालियान केस की तरफ है। ये बार बार कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का बहुत बड़ा कनेक्शन दिशा सालियान की मौत से है, और दोनों में कई ऐसे इत्तेफाक हैं जो सिर्फ इत्तेफाक तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा शक भी पैदा करते हैं। ऐसे में अभी तक कौन लोग थे जो नहीं चाहते थे कि इन दोनों केसेस का एक साथ इन्वेस्टिगेशन हो? आखिर ऐसा क्यों था? और अब जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का दूसरा फेज शुरू होगा, क्या आप चाहते हैं कि दिशा सालियान के केस को भी उसमें शामिल किया जाए? शिवम त्यागी जी, देखिए, सबसे पहले तो दिशा सालियान के केस को सुशांत सिंह राजपूत के केस से अलग रखकर देखा ही नहीं जा सकता। अगर मैं एक आम आदमी के तौर पर भी बात करूं तो दिशा सालियान सुशांत सिंह की मैनेजर थी, और उनका भी सुसाइड बताया गया, और अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की वही थियरी गढ़ी गई। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन से तो वहीं से साबित शुरुआत होता है कि इन्वेस्टिगेशन कुछ उस तरह से हो कि दोनों को क्लब के देखा जाए और क्यों ये सब हुआ। दूसरी बात पर आते हैं कि इसको रोक कौन रहा था, तो वही जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस की इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल रहे थे, या फिर होने नहीं देना चाहते थे, या फिर बहुत ज्यादा जजमेंटल होकर ये है वहां पर स्टेट जो पुलिस है और स्टेट का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकार है, वो कटघरे में है। और वो इसलिए कि 65 दिन तक आपने इतनी सारी चीजें की। आपको याद होगा विनय तिवारी को किस तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया था जब वो आए थे बिहार से। तो उनको जब 7 दिन बाद 4 दिन बाद छोड़ा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे क्वारंटाइन नहीं किया गया, न्याय का क्वारंटाइन किया गया। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहाँ आज की जो चाल चल रहा है उस पर शक है। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज को क्लियर करती रही है कि इसमें इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो दिशा सालियान का केस हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो। सारे पहलुओं को राजपूत को तभी इंसाफ मिलेगा जब इन दोनों केसेस की इन्वेस्टिगेशन एक साथ होगी। उस पर भी नजर सीबीआई की जानी चाहिए कि पुलिस को आगे कौन डिक्टेट कर रहा था, डायरेक्ट कर रहा था। ये भी विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आती हूँ। विजय कौशिक जी सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं शिवम त्यागी की कोई पॉलिटिकल बैकअप है और उसकी वजह से लोग नहीं चाहते हैं कि दिशा सालियान के केस की जांच सुशांत सिंह राजपूत के केस से हो, इससे जोड़कर हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का जब दूसरा फेज शुरू होगा तो उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम मामलों की इन्वेस्टिगेशन होगी और जो कुछ छुपा हुआ है अभी तक वो निकलकर सामने आएगा। विजय कौशिक जी, इससे किसको डर है? जब छुपा हुआ सच सामने आएगा, इससे किसको डर लग रहा है? विजय कौशिक जी, डर लगेगा अगर कोई डरा हुआ हो, क्या डरी हुई है बेरोजगारी जैसे मुद्दों से? विजय कौशिक को डर लग रहा है, कांग्रेस को डर लग रहा है, दे रही है, बेबी पेंगुइन को डर लग रहा है, केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट को डर लग रहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत बिहार साहब को डर लग रहा है, चाहे वो दिशा सालियान हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, वो भी तो किसी के बच्चे हैं। क्या वो देश के बच्चे नहीं है? ये केवल बिहार चुनाव के चलते राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं। मुझे व्यक्ति की जान चली गई, मतलब आप अभी भी रिया की तरफदारी कर रहे हैं, रिया की वकील बन के आ गए हैं। रिया अरेस्ट हुई है ड्रग्स के मामले में और कहीं ना त्यागी और विजय कौशिक को एक साथ दिखाइए। रिलेटेड है शिवम त्यागी, विजय कौशिक, और फिर भी वो रिया देश की बच्ची है। यहाँ कंगना आवाज उठाती है तो 10 लोग उसके लिए विरोध कर देते हैं और रिया की ड्रग्स में फंस रही है, तब भी आप कह रहे हो जस्टिस फॉर रिया। ये आप ऐसे कर रहे हो, किसको बचाना चाह रहे हो? सीधा बता दीजिए कौन कौन लोग लिंक्ड है। मानवी जी आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। मानवी जी एक सेकंड, आपके पास आ रही हूँ। शिवम त्यागी जी, आप जवाब दीजिए। विजय कौशिक जी की बात का जवाब दीजिए। अगर कल्परेट है तो छोड़ दिया जाए मुद्दे पर। इसी सीबीआई ने गुड़गांव केस में क्या किया था आपको मालूम होगा?
एक बच्चे के केस में यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, पुलिस ने कंडक्टर से कहलवा दिया कि उसने हत्या की है, बाद में सीबीआई शिवम त्यागी जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं विजय कौशिक जी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनका ओरिएंटेशन क्या है ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन शिवम त्यागी जी आप पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए। शिवम त्यागी सीबीआई की बात कर रहे हैं, सीबीआई तो उनके हाथों का तोता बन गई है। ठीक है, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर सुशांत अरे विजय जी एंकर को भी सुन लीजिए, एक बार सुनने दीजिए, नॉन स्टॉप नहीं चलना चाहिए। ये क्या आपने बुलेट ट्रेन चला दी? जी बोलिए, क्या बात है बताइए। रिया चक्रवर्ती, अगर आपको सीबीआई से डर बिल्कुल नहीं है और सीबीआई इतनी खराब एजेंसी है और सीबीआई को और आप बिल्कुल भरोसा नहीं करते, सीबीआई किसी भी केस में सच्चाई नहीं लाती, तो फिर होने दीजिए ना इंक्वायरी। डर क्यों रहे थे? अरे होने दीजिए इंक्वायरी, मैं भी तो यही कहता हूँ। बताइए डर रहे ना, थे तभी तो नहीं होने दे रहे थे, तभी देशमुख बार बार कह रहे थे, तभी कांग्रेस में सब थोराट कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए। आप उस चीज को सुसाइड क्यों बता रहे थे बताइए? जो आर्थिक रूप से एलिगेशन की फाइल के ऊपर क्यों बैठे हुए थे? मुझे एक चीज बताइए, ये सुशांत सिंह की मौत पर गंदा खेल खेल रहे हैं? नहीं, कोई गंदा खेल नहीं है। अगर किसी के लिए इंसाफ की मांग है तो ये गंदा खेल नहीं है। अगर किसी की जान चली गई उसके ऊपर उसका इंसाफ दिया जा रहा है तो गंदा खेल नहीं है। अगर आपकी सरकार इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रही, इन्वेस्टिगेशन मांग रही है तो गंदा खेल नहीं है। अगर आप सही से एक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सके, 58-65 दिन में एफआईआर नहीं दर्ज कर सके, तो ये गंदा खेल नहीं है। नाकारा सरकार चला रहे, 3 पहियों की सरकार जिसने महाराष्ट्र गर्त में पहुंचा दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है आपके सामने है, और इसके अलावा एक भी आप इंसाफ नहीं दिला पाए, चाहे वो सामू की लिंचिंग का केस रहा हो, चाहे ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अब मैंने आप लोगों को बहुत मौका दिया, आप लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। मैं चाहती हूँ दूसरे पैनलिस्ट के पास भी मैं जाऊँ। मानवी तनेजा जी, आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि राजनीति इसमें हो रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मंशा किसी की नहीं लग रही है। अब जहां तक ये इन्वेस्टिगेशन आगे आई है और अब आगे सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन दूसरे फेज की होगी, आपको इससे क्या उम्मीद है, क्या चाहती हैं आप आगे? क्योंकि आप खुद बॉलीवुड से ताल्लुक रखती हैं, उस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं जिनके काम करने के तरीके पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और उसका सीधा रिश्ता अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ रहा है। मानवी जी, देखिए, मैं तो बोलना चाहती हूँ, जब 60 डेज मिले थे मुंबई पुलिस को काम करने के लिए, तो मुंबई पुलिस ने कोई काम नहीं किया, एक एफआईआर तक तो करी नहीं। तो इस चीज में उनको किस चीज का दबाव है? ये इनको बोलिए, एक मिनट चुप रहे कि किस चीज का इनको दबाव है, किस चीज का प्रेशर था मुंबई पुलिस को? क्योंकि मुंबई पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, अगर वो चाहे तो 48 आवर्स में केस को सॉल्व कर सकती है। लेकिन आपने तमाम एविडेंस देखे कि एविडेंस के साथ कैसे झोलझाल किया गया, कैसे 4 दिन से मुंबई पुलिस ने लिपापोती करी और कुछ नहीं किया। अब जैसे अभी मुझसे पहले किरण ने कहा कि 20% ही विरसा जो रिपोर्ट है वो हमने यूज करी है, तो उस पे हम इतना वो निर्भर नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा का हमारे पास वो मैटर नहीं था उसमें उसकी रिपोर्ट को करने का। लेकिन अब जो दूसरी तमाम चीजें हैं, क्योंकि अभी क्लीन चिट नहीं मिली है कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, तो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और जैसे फेज 2 में एंटर करेगी तो तमाम और चीजें का खुलासा होगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिक्रिएशन ऑफ क्राइम सीन भी हुआ है, क्योंकि सुशांत की डेथ के बाद वो जो पूरा का पूरा उसका रूम था वो पूरा चेंज करके रख दिया। तो आप बताइए एविडेंस के साथ कितनी टेम्परिंग हुई है। सही टाइम पे जो भी विटनेस थे उनको नहीं कस्टडी में लिया, उनसे नहीं पूछताछ करी। तो बहुत सारी ऐसे तमाम चीजें जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और टाइम लगता है, ये बहुत अहम है, क्योंकि विकास सिंह भी कई बार कह चुके हैं, विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील है, और ये सवाल लेकर मैं डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जी आपके पास आ रही हूँ। विकास सिंह भी कई बार कह चुके कि शुरुआती जांच जिस तरीके से हुई उससे बहुत कुछ हैम्पर हुआ इस केस में, और उसकी वजह ये रही कि पॉलिटिकल प्रेशर था। और अब देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि 20% विसरा ही बचा था, वो पूरा ऑथेंटिकेशन उसका जो है उस पर सवाल खड़े होते हैं। और कौन कौन से लूप होल्स आप देखते हैं जो अभी की जांच को प्रभावित कर रहा होगा और जिस वजह से सच सामने आने से बच रहा है? एक सवाल, इसका जवाब दीजिए सर, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगी। बिल्कुल जी, देखिए, सीबीआई को जो है केस काफी दिनों के बाद मिला। हाँ, उससे क्या प्रॉब्लम हुई, जो रियल मतलब क्राइम सीन था वहाँ उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। एविडेंसेस जो भी फिजिकल एविडेंसेस मौजूद था
वो जो है प्रॉपर जो है उसको कलेक्ट नहीं किया जा सका। हाँ। प्लस एक लूपहोल वहां पे था। दूसरा जो है जो विस्टा 80% जो है यूटिलाइज हो गई, तो यदि कुछ ऐसा पॉइजन्स रहता जो 100% में मिलता, हाँ। तो वो 20% में नहीं मिला। तो ये ड्यू टू लूपहोल ही है। और हम और सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस है उस पे भी जाएंगे, क्योंकि जो चीजें नहीं मिल रही हैं तो उस बुनियाद पे ना बोल के जो और चीजें मिल रही हैं उसके आधार पे हम कुछ चीजें निष्कर्ष निकालेंगे जो चीजें मिल रही हैं। और इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे ये है, और बहुत महत्वपूर्ण है, जो बात उठ रही है कि दिशा सालियान का केस भी सुशांत सिंह राजपूत से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मैं बार बार ये सवाल तमाम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, तमाम जानकारों से पूछ रही हूँ सर, और आप भी मुझे बताइएगा कि क्या इतने सारे इत्तेफाक एक साथ हो सकते हैं? सुसाइड नोट का दोनों ही केसेस में नहीं मिलना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम तरह की गड़बड़ियां, उनकी टाइमिंग को लेकर के जो सवाल है वो हम बता रहे हैं दोनों ही केसेस में। दिशा सालियान का फोन जो था वो कई दिनों तक चालू था। ये तमाम चीजें क्या सिर्फ इत्तेफाक हो सकती हैं? और अगर एक बार में इतने सारे इत्तेफाक हम सामने देखें तो फॉरेंसिक साइंस क्या कहता है? उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना, तह तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल तह तक पहुंचना चाहिए, और इत्तेफाक जो है ये हमारी थिंकिंग पे है। हाँ। लेकिन यदि सुशांत केस से दिशा का केस कनेक्टेड है, उनकी एक्स जो है मैनेजर रह चुकी हैं, तो उनकी राजदार रही हैं और इंफॉर्मेशन कुछ न कुछ उन्हें रहा होगा। और जो लोग उनके पार्टी में आए या उनके केस में इन्वॉल्व थे, उस समय प्रेजेंट थे, उनका भी जो है स्टेटमेंट लेना चाहिए था, उसको कोरिलेट करना चाहिए था। बॉडी यदि ऊपर से गिरा तो कितने फ्रैक्चर्स हुए, प्रॉपर वे से एक्सरे और सब चीजें करना चाहिए था। मेरा सिंपल कहना है कि सुशांत का केस हो या दिशा का, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत कम मेरे पास वक्त बचा है, छोटा छोटा जवाब मैं चाहूंगी कि विजय कौशिक जी आप और शिवम त्यागी जी आप दें, और मैं चाहती हूँ कि बस अपना ओपिनियन आप रखें क्योंकि आखिरी पड़ाव पर है हम अपने शो के। विजय कौशिक जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है, बीजेपी जो राजनीति कर रही है उसका जवाब मैं शिवम जी से लूंगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि महाराष्ट्र में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिस तरह से कनेक्शन सामने आ रहा है, जैसे जैसे नाम सामने आ रहे हैं, और शुरुआत में जैसे सीबीआई जांच का विरोध किया गया, कुछ संदिग्ध लगता है? दिशा सालियान की मौत की जांच ना होना भी इसके पीछे की वजह हो सकता है, इसके पीछे वही वजह हो सकती है, वही पॉलिटिक्स उससे जोड़ के देखा जाए? जवाब दीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूं बड़ा स्पष्ट रूप से कि केवल राजनीति हो रही है, मौतों के ऊपर भाजपा राजनीति कर रही है। अंदेशे लगाने की जहां तक बात है, तो शुरुआत में बात यह आई थी कि कोरोना काल में जो चलिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शिवम त्यागी जी, बीजेपी राजनीति कर रही है, आरोप लग रहा है आप पर, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए मैं सिंपल जवाब देना चाहता हूं कि हाँ, अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाना राजनीति है तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। दिशा सालियान के लिए अगर आवाज उठाना राजनीति है तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं। अगर उस पर एक इन्वेस्टिगेशन मांग करना राजनीति है तो हाँ हम राजनीति कर रहे हैं, और हम राजनीति करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाकर रहेंगे। कांग्रेस कितना भी रोके और ये पार्टी कितना भी रोके, महाविनाशकारी अघाड़ी कितना भी रोकता रहे, अगर इनको इसमें राजनीति लगती है तो राजनीति सही, लेकिन इंसाफ को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन इंडिया न्यूज लगातार आवाज बुलंद कर रहा है और हम चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, और हम सब चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले, ये आखिरी पड़ाव तक जरूर पहुंचे और आखिर क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हमें जरूर पता चले। और जब